सही है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट बातें क्लियर हो गई होंगी। दिखाइएगा चैट क्या लिखा हुआ है। मुझे क्यों दिख नहीं बता नजर आपका नहीं दिख रहा है, दोबारा से करना पड़ेगा। ये लोग पाकिस्तानी में सही है। देखें इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको बता दें, दिखा देंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने 2 कराया है, इसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर था। कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है। ये हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है। देखें, ये एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, उसका आंसर बताइएगा। आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें आप, फिर उसके बाद हम इसके हवाले से इसका भी ऑप्शन मुझे बताइएगा। राइट आंसर कौन बताएगा? खोलिएगा चैट। इसका राइट आंसर बताएं बेटा। ये जो कर रहे हैं ना, सही है। मैं अब जो है वो आपके घर में फोन करवाऊंगा सर नजमी से। अच्छा, बंद करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, एंड कर देते हैं, क्लास ही खत्म कर देते हैं, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बंद कर देते हैं। भाई मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। सही है। आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सही है, लिहाजा क्लास ही बंद कर देते हैं। बड़े हो जाओ। सही है। बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, जैसे मॉन्टेसरी में पढ़ना है, पेपर दे दिया बच्चे ने, उसे क्रॉस क्रॉस लिख दिया। सही है। पढ़ने वाला देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, वो सवाल को सॉल्व करेगा, टाइम देगा। भाई मेडिकल कॉलेज में जाना है, अगर जज्बात नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, नहीं जाए। आपको हम जबरदस्ती थोड़ी ना भेजेंगे। सही है। तो बात ये कि स्टूडेंट आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। अब देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो आंसर बता रहे हैं, बी राइट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने बताया है। और जो नहीं पढ़ने वाला है ना, वो पेपर के ऊपर डिजाइन बना रहा है, और वो डिजाइन बनाता रह जाएगा। नाम मुझे पता है, मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन मैं इस टाइप की जो है ना गैर अखलाकी हरकत नहीं करता। अच्छा देखें, अभी हमारे पास जो ये क्वेश्चन है 7, इसका आंसर मैं बोर्ड के ऊपर बताऊंगा, पेपर हटाइएगा, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सही है, सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन में एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, गोल्ड न्यूक्लियस है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो गोल्ड है। गोल्ड AU 197.79 है, 79 है। इस पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट है, रेडियस इस न्यूक्लियस का R ही है, कोई वैल्यू नहीं बता रहे, R कह रहे हैं, R रेडियस है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए चार्ज निकालना है। तो हर किसी को पता है कि QNE के बराबर होता है। इज एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10⁻⁻19, और N आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्या है, N। जो यहां पे स्टूडेंट ये 79 है, इसको आप कहते हैं कि सर ये प्रोटॉन की तादाद है, यही इलेक्ट्रॉन की तादाद भी है। जो प्रोटॉन जितने होते हैं किसी न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये N आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, सही है, 79 होगा। तो Q की वैल्यू 79 E हो जाएगा, और इस चीज को उठाकर हम इस फॉर्मूले में यहां पे पुट करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास E का फॉर्मूला 79 E डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर है। ये हमारे पास कंडीशन है।
सही है, देख लें, हो गया क्लियर अब? क्वेश्चन एक दफा फिर दिखा दें। अरे वो ये आपको पढ़ने वाला नहीं। रिपीट कर दें, रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन 7 भाई, आपके पास एक न्यूक्लियस दिया हुआ है AU गोल्ड। सही, गोल्ड का न्यूक्लियस है AU। सही है। तो भाई गोल्ड के न्यूक्लियस में आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के। तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये जो 79 है इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? तो n की वैल्यू क्या होंगी? Q Ne के बराबर होता है। n की जगह क्या रखा? 79E। इस चीज को उठा के इसके फॉर्मूले ऊपर रख दिया, देखिएगा बी ऑप्शन यही दिया हुआ आपके पास, बन गया। अब मुझे इसका ऑप्शन बताएं। अगर मैं सोडियम न्यूक्लियस दे देता हूं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, बताइएगा क्या राइट आंसर होगा? जल्दी मैसेज करें। न्यूक्लियस मैंने सोडियम दे दिया है, बताओ क्या राइट आंसर है? 11E सही है, राइट आंसर है। जिन्होंने 11E बताया है राइट आंसर है। ओके गुड। अच्छा, अब हम इसके आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। पेपर दिखाइएगा। अच्छा, जो मैं पेपर अभी आगे दिखाऊंगा इसमें थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बोर्ड पे दोबारा उसको बना दूंगा ताकि आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाए। क्या आगे वाला पेपर दिखाइए। इसके आगे वाला दिखा, और एक और है, और ये देखिएगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर देना है, लेकिन मैं इसका डायग्राम वाज़ेह तौर पर नहीं दिख रहा है। इस डायग्राम को मैं बोर्ड पर बनाकर दिखाऊंगा। पहले आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को पढ़ लें। मैं इसकी डायग्राम को स्टूडेंट बोर्ड पे बनाकर दिखा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ऊपर वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे थोड़ा वाज़ेह तौर पर दिख रहा नहीं है, और नीचे वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट। इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस हायर टू लोअर पोटेंशियल के जाने बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस फील्ड में एंटर हो रहा है। पेपर हटा दें आप। जी बेटा, इसका राइट आंसर कौन बताएगा? देखे, मैंने डायग्राम सही है बोर्ड पर बनाकर दिखा दिया है। अब आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से करेगा, पास करते हैं। स्क्रीन शेयर इधर आता है, उधर कैसे नहीं आएगा? जल्दी क्वेश्चन देख लें भाई। डायग्राम बोर्ड पे बना दिया स्टूडेंट, क्योंकि डायग्राम में ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाला प्लेट जो वो नेगेटिव है, वो वाज़ेह तौर पर दिख रहा नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। और हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन बताना है। राइट आंसर बताइएगा। ऊपर वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है डायग्राम में। ये स्टूडेंट गिवन में है कि ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है। वहां पे डायग्राम में वाज़ेह तौर पर नहीं दिख रहा है क्योंकि छोटा सा डायग्राम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि गिवन में आपको मिला है ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। इसको आगे बोर्ड दिखाइएगा। जी राइट आंसर बताएं। ए जिन्होंने आंसर बताया है, मारिया फातिमा ने ए राइट आंसर बताया है। वरीशा ने भी बताया है, और बहुत सारे बच्चों ने ए बताया है। सही, ए राइट आंसर है। कैसे स्टूडेंट? देखिएगा, इस पॉइंट को समझने के लिए
अगर आप मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में जानते हैं तो आप बता सकते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस फील्ड में एंटर होगा वो ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ यू कर्व के रास्ते में 2 डायमेंशन में जाकर पॉजिटिव प्लेट से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे इस फील्ड में हॉरिजॉन्टली एंटर होगा फॉर्म से क्या होगा कि वो 2 डायमेंशन मोशन में आ जाएगा। तो हम सबको पता है कि 2 डायमेंशन जो मोशन होता है, सही है, 2 डायमेंशन मोशन की अगर हम बात करते हैं, सही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और हर किसी को पता है, सही, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा तो हर किसी को पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होते हैं, सही है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो स्पीड कांस्टेंट होता है भाई, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं चेंज होता। आप बुक उठा के पढ़ लें प्रोजेक्टाइल में, सही है, 2 डायमेंशन में कर्व में चला गया ऊपर वाली प्लेट की तरफ तो इसलिए कांस्टेंट होगा। लेकिन वर्टिकल, अगर वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो वर्टिकल मोशन में हम सबको पता है कि स्पीड चेंज होगा, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड क्या होंगे, चेंज होंगे स्टूडेंट। अगर स्पीड चेंज होगा तो मतलब एक्सेलरेटेड होंगे, मतलब क्या होगा, स्पीड चेंज होने का मतलब ये एक्सेलरेटेड होंगे, और एक्सेलरेटेड सही अपवर्ड क्यों होंगे, क्योंकि ऊपर वाले प्लेट पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके मुताबिक क्या राइट आंसर बना हमारा, राइट आंसर ए बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ए, क्योंकि जैसी इलेक्ट्रॉन सही इस फील्ड के अंदर एंटर होगा, एंटर होते ही ये क्या कर रहा होगा कि ये स्टूडेंट कर्व के रास्ते में जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन परफॉर्म करेगा। और 2 डायमेंशन मोशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इस हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट होते हैं, वर्टिकल स्पीड चेंज होता है। तो वर्टिकल स्पीड चेंज होने का मतलब एक्सेलरेटेड, और अपवर्ड का वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऊपर जाएगा ना पॉजिटिव प्लेट, अगर नीचे पॉजिटिव प्लेट होते हैं तो एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड होता, इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास ए है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी, देखिएगा इसके बाद। क्लियर हो गया तो डन कर दें। ओके, थैंक यू, डन कर दिया। इसके बाद पेपर दोबारा दिखाएगा, उसी में से हम और एक क्वेश्चन को जो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसकी डायग्राम मैं बोर्ड पे बनाकर दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप बोर्ड से भी देख लीजिएगा। तो ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, हार्ड कॉपी इंशाल्लाह आपको ये सारे पेपर मैं दूंगा। हम अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो मैंने करवा दिया था, जो क्वेश्चन 2 था वही यहाँ पे 5 है। हम 6 की बात करेंगे। ये डायग्राम मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप पेपर एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। मैं डायग्राम बना रहा हूँ और इस क्वेश्चन 6 को बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मैं बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन 6 लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन 6 मैं बोर्ड के ऊपर राइट ऑन करूंगा स्टूडेंट, हटा दे, वो हटा दें बेटा। ये बोर्ड से देखते हुए आप आंसर बता सकते हैं। ये बोर्ड पे मैं पूरा टोटल क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहाँ पे 100 वोल्ट है और इस पॉइंट पर 40 वोल्ट है, माइनस का 20 वोल्ट, माइनस का 80 वोल्ट, और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है। हमें इस सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन आपके पास डिफरेंट होगा जो कि आपको पेपर में दिख गया होगा। अब इस सवाल का आंसर मुझे जल्दी मैसेज करके बताएं, कौन बताएगा। आप किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं फॉर्मूला भी आपके सामने बता देता हूं। सही है, फॉर्मूला आपके पास ये लगेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। भाई ई का फॉर्मूला वी अपॉन डी होता है ना, तो हम इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर भी कहते हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा, इंटर की बुक उठा के देख लें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर भी लिखा होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जिससे यूनिट वोल्ट पर मीटर होते हैं। थ्री 3000 राइट आंसर है। मोहम्मद अब्दुल, 3000 राइट आंसर है। 60/0.02 भी राइट आंसर बताया, लेकिन मतलब 3000 आ जाएगा वो। सही है, 3000 राइट आंसर है। आप किसी भी 2 पॉइंट के दरम्यान निकाल सकते हैं। स्क्रीन दोबारा नजर आ रही है, मतलब कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिख रहे हैं। और क्या चाहिए, जूम आउट करें। बेटा आप अपने पास से पेपर को जूम आउट करके भी देख सकते हैं, जूम करेंगे तो ये वाज़ेह तौर पर दिखेगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 को। 3000 जिन लोगों ने बताया है वो राइट आंसर बताया था। अब मैं इसको स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिएगा, हम इस कंडीशन में, सही है, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। मैं ये 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान निकाल सकते हैं इस चीज को, सही है। तो देखिएगा, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान आप निकाल सकते हैं इसको। तो देखो, E कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन डेल्टा R है। तो देखो, आपने कहा कि सर इस 2 पॉइंट के दरमियान बता दें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सही है। तो आपके पास पहला वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 100, और दूसरा वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 40 चेंज आ गया। नीचे डिस्टेंस का चेंज कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 2 10 की पावर -2 हो जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे 2 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में करें। ऊपर 60, 2 10 की पावर -2, इसको इससे डिवाइड करें 30, और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 होगा। तो कितनी वैल्यू आई, 3000 वोल्ट पर। अब कोई कहता है सर आपने इस 2 पॉइंट में बताया ना, आप पहले और आखिरी वाले पॉइंट में बता दें, फिर भी बन जाएगा, यही आंसर आएगा। आप किसी भी 2 पॉइंट में ले लें। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब आप सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। तो E का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन डेल्टा R है। आपने कहा सर इन दोनों पे बता दें, इस पे और इस पे बता दें, सही है। इस पे और इस पे देख लेते हैं। तो यहां पे देखें, ये 100 है, माइनस और माइनस का 80 है, और नीचे आपके पास डेल्टा R जो है वो, अब हम डेल्टा R कितना लेंगे, इन सबको प्लस करके यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस लेंगे। तो ये कितना होगा, 2 + 2 + 2, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 10 की पावर। भाई देखो, जब मैं 100 और -80 के दरम्यान ले रहा हूं, तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 + 2 कितने होंगे, 6 सेंटीमीटर। तो ऊपर ये माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, मतलब 180। नीचे 6 10 की पावर -2, 6 से इसको कैंसिल करो, 30 आएगा, सही है। 6 3 × 18 होता है। तो ये 30 और ये 10 की पावर -2 जो है ऊपर जाकर प्लस का 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, 3000। आप किसी भी 2 पॉइंट के दरम्यान निकाल सकते थे, आंसर यही होगा, सही है। तो देखो, मैंने 2 तरीके से सॉल्व करके आपको बताया कि आंसर वही आ रहा है, सही है। 3000 हमारा राइट आंसर है, सही है। आगे दिखाइए, नहीं क्वेश्चन नहीं, बस आगे देखें, ये पहले क्लियर हुआ क्या जी। डन कर दें बेटा अगर क्लियर हो गया तो। ओके, थैंक यू। अब हमारा टॉपिक कैपेसिटर का टॉपिक है। मैं कैपेसिटर के हवाले से कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा आज, थोड़ा सा बताऊंगा। जिसका टाइम हो गया ना, वो अपने आप को, सही है,
क्यूट करें और यहाँ से निकल जाए, वापस हो जाए स्टैंड से। जरूरत नहीं है कि बेटा आप लोगों को पढ़ने की। जिसको जाना है वो अपना सिस्टम ऑफ करे और घर में बैठ जाए। सही है। अभी 12:40 हो रहा है। मैं तो नहीं समझता था कि यार आप लोग इतने बदतमीज हो, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, खत्म हो गया, सही तो जाओ ना भाई, आपको कौन कह रहा है कि यहाँ पे आप देखें। सही है, मैं अपना काम करूंगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना वो जाए। सही है। आप लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। आप मुझसे पहले वाले टीचर के साथ भी आपने बदतमीजी की, अभी मैंने पेपर दिया उस पर लिख रहा हूं, मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। सही है, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, आप 100 दफा पूछ रहे हैं, 100 दफा बता रहा हूँ, मेरे तरफ से तो कोई गैप नहीं आ रहा ना, मैं तो हर चीज बार बार बता रहा हूँ। सही है, लेकिन आप इस टाइप की बदतमीजी नहीं करें। जिसका टाइम हो गया है वो अपना सिस्टम बंद करे और घर में बैठ जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ, कैपेसिटर की हेडिंग बनाए। यहाँ पे लिख कर नहीं भेजिएगा कि टाइम खत्म हुआ। मैं यहाँ से मैसेज निकालूंगा, आपके घर में फोन कराऊंगा, आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा यहाँ पे। हाँ, जवाब जो है ना, सही है, मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा, अभी मैं आपके घर पे फोन करवा रहा हूँ। देखें भाई, भाई टीचर को इस तरीके से नहीं करते हैं। सही है, जब मैं गुस्से में होऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? मैं तो सही नहीं पढ़ाऊंगा। भाई इस तरीके से नहीं होता। आप लाइट रहे, हम गुस्सा नहीं करते, आप भी नहीं करें। आप इस टाइप की अजीब हरकतें नहीं करें। मैं पेपर दिया, आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पहले ही आप उस पर लाइन ड्रॉ करें। बच्चे हो क्या आप लोग 1-2 क्लास के जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो? जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भाई क्वेश्चन सॉल्व करेगा। देखें, हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर के हवाले से पहला पॉइंट, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। पहला पॉइंट लिख लें, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। बेसिकली स्टूडेंट, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को कहते हैं। पहला पॉइंट, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the potential difference is directly proportional to the electric charge. The potential difference is directly proportional to the electric charge. The potential difference is directly proportional to the electric charge. पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट C होता है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट C है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। C Q/V है। सही है। कूलम पर वोल्ट, सही है, चार्ज की यूनिट कूलम पर वोल्ट को हम फैरेड कहते हैं। सही है, कूलम पर वोल्ट फैरेड होता है, तो मतलब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड। अच्छा, इसकी दो यूनिट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब माइक्रो में और पिको में। अक्सर लिखा होगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। तो 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होंगे। 1 माइक्रोफैरेड 10⁻�6 फैरेड के बराबर होंगे। 1 पिको फैरेड अगर होगा तो 10⁻12 फैरेड के बराबर होगा। नोट कीजिएगा इससे। देखें, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा पॉइंट मैंने कहा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q प्रोपोर्शनल V होते हैं, और यहां पे कांस्टेंट C जो कि कैपेसिटेंस है, C Q/V है, कूलम पर वोल्ट 1 फैरेड के बराबर होता है। मतलब फैरेड की डेफिनेशन क्या है? कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैरेड। और इसी तरीके से माइक्रो फैरेड होगा तो 10⁻6 लेते हैं, पिको फैरेड होगा तो 10⁻12 लेते हैं। इसके आगे देखिएगा, एक कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है। अब हम इस पॉइंट को समझना चाहते हैं
कि एक कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज स्टोर करता है। देखें, एक कैपेसिटर बनाते वक्त हम क्या करते हैं, दो प्लेट लगाते हैं इस तरीके से, एक को बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन करते हैं और दूसरे को हम बैटरी के नेगेटिव से ज्वाइन कर देते हैं। जब हम, सही है स्टूडेंट, एक कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइंट होता है, दूसरे बैटरी के नेगेटिव से। एक कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज स्टोर करता है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। कैपेसिटर में आप क्या करते हैं, दो प्लेट लगाते हैं, इसके दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं। किसको रखते हैं भाई? डाई इलेक्ट्रिक। ये जो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, मैं इनके नाम बता देता हूं कौन कौन से हो सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक, मतलब जिनसे करंट पास नहीं होता। पहला डाई इलेक्ट्रिक का नाम क्या होगा? एयर। एयर में से करंट पास नहीं होता है, इसके दरमियान में हम एयर भी रख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक। दूसरा डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या हो सकता है? पेपर। और इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा डाई इलेक्ट्रिक है ऑयल हो सकता है। इसी तरीके से नंबर 4 मीका और नंबर 5 सिरेमिक। सिरेमिक स्टूडेंट टाइल्स को कहते हैं, जो हम घरों में टाइल्स लगाते हैं, इंसुलेटर होता है इसमें से। डाइलेक्ट्रिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता, उसको डाइलेक्ट्रिक। तो किसी कैपेसिटर बनाने के लिए हम इन दो प्लेट के दरमियान क्या करते हैं? एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो इस प्लेट में पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और दूसरे प्लेट पे क्या होता है? नेगेटिव। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव पे जाके न्यूट्रल नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉजिटिव पे आके न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेता है। इन डाइलेक्ट्रिक को, इनमें से कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक लगा सकते हैं। सही, मैंने डिफरेंट एग्जांपल दे दी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस को बनाने के लिए। जिन डाइलेक्ट्रिक को हम यूज करते हैं उनके, सही है स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, वो नाम ये है। 5 मैंने आपको बता दिया, सही है। एयर, पेपर, ऑयल, मीका, सिरेमिक, इन सब में से हम कोई भी। तो एक कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज स्टोर करता है कि जब हम इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पे जाके न्यूट्रल नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉजिटिव पे आके न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो एक प्लेट पे पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिविटी। एक कैपेसिटर लंबे अरसे तक अपने अंदर चार्ज को स्टोर रख सकता है। इसी तरीके से एक कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर करेगा? सवाल है, एक कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर करेगा? तो एक कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज स्टोर कर सकता है जब तक बैटरी का पोटेंशियल और प्लेट का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। एक कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर कर सकता है? जब तक बैटरी का पोटेंशियल और प्लेट का पोटेंशियल आपस में इक्वल टू नहीं हो जाए। तो यहां पे ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। फर्दर इंशाल्लाह इसकी बात और बताऊंगा। अब जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना वो हैंड रेज करें, मैं उनसे बात करूंगा। जल्दी बेटा, लाइव है बेटा, बोले। सर, ये जो भी आपने लास्ट वाला पॉइंट बताया ना कि मतलब कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर कर सकता है, ये दोबारा आप एक बार क्लियरली एक्सप्लेन कर दें। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट कर लें 5 वोल्ट की बैटरी से आपने कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल है, वो लोअर है, वहां पे वोल्टेज कम है, सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इसका भी, इस दोनों प्लेट का भी वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाएगा तो बस ये रेस्ट में आ जाएगा, अब चार्ज स्टोर नहीं करेगा ये। तो मैंने कहा बैटरी का पोटेंशियल और प्लेट का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल के जानिब जाता है। हो गया क्लियर? ये फर्ज कर लिया कि कैपेसिटर किसी भी वोल्ट का होता है तो उस वोल्ट पे हम लगाएंगे। अगर उस वोल्ट के जो बैटरी के सोर्स, जिस सोर्स से लगा उसके बराबर का वोल्टेज रखेगा तो उस कंडीशन में वो रेस्ट में आ जाएगा। जी हो गया? ओके, अलीजा बेटा बोले। अलीजा, सर मुझे बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछना था, हो गया? हो गया क्लियर? अच्छा थैंक यू। अच्छा इसके बाद बेटा बताइएगा, एमन बोले। एमन बोले बेटा, आपकी माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। और भी किसी को पूछना है जल्दी स्टूडेंट बोले, टाइम है अभी 10 मिनट, मैं आपके आंसर दे रहा हूँ। या पिछले भी जो सवाल मैंने कराया उनमें से भी जो मैंने क्वेश्चन आज
स्टार्टिंग से जो भी डिस्कस किया उन तमाम में से आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जी नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आखिरी वाला कराया था उसको आप कह रही है ना? सही है, जी। देखिएगा बेटा यहाँ पे बना रहा हूं, आप अभी देखें। इस तरीके से डिफरेंट वोल्टेज दिए हुए थे आपके पास बेटा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमें इस कंडीशन में ये जैसे 100 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ये माइनस का 20 वोल्ट है बेटा, और ये माइनस का 80 वोल्ट है। ये सारे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के हैं, ये सब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के हैं। आप किसी भी दो पॉइंट पे निकाल सकते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वे में, इन दोनों पे निकालना। सही है, ये डिस्टेंस होगा। तो E का फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर के। तो डेल्टा V आपके पास क्या हो गया 100 माइनस 40 और नीचे 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का मीटर बेटा आप 10 की पावर -2 लगाएंगे। आप देखो माइनस किया तो कितना आ गया 60 और ये 2 10 की पावर -2। इनको डिवाइड करें कितना आएगा 30 और इसको ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर +2 होगा। ये -2 ऊपर जाकर +2 हो गया। तो बेटा देखो ये +2 मतलब 2 0, तो ये 3000 वोल्ट पर मीटर हो गया। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया होगा जी। बेटा अगर आपको क्लियर हो गया तो डन कर दीजिएगा, लिखते हैं। और आयशा क्या बताया, आबिद, आरिफ, आयशा आरिफ बेटा बोलें। सर आपने क्वेश्चन नंबर 6 में जो दूसरा पॉइंट बताया था 80 100 माइनस का हाँ बेटा आप किसी भी दो पॉइंट में, जैसे आप कहने के दूसरा वाला भी मैंने एक तरीका बताया था इस पे और इसके दरमियान, तो इसको मैं रिपीट कर दूं, क्या कहना चाह रही हैं आप? रिपीट कर देता हूं। देखो अब आप अगर डेल्टा V अपॉन डेल्टा R निकालना है इन दोनों के दरमियान, सही है ना? तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे 100 माइनस चेंज का एक माइनस लगाया और ये खुद नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अच्छा लेकिन अब मैं डिस्टेंस 2 नहीं लूंगा, मैं पूरा लूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो टोटल कितने होंगे 2 + 2 + 2 6 होंगे। 6 सेंटीमीटर मतलब 6 10 की पावर -2 हम सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए लगा रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस होके ऊपर 180 हो जाएगा और नीचे 6 10 की पावर -2, तो ये से 30 हो गया और ये 10 की पावर 2, तो ये हमारे पास 3000 वैल्यू हो गई। 3000 स्टूडेंट ये आपके पास आ गया। सही है बेटा, क्लियर हो गया ये? मोहम्मद उजैर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था गोल्ड न्यूक्लियस वाला, तो उसमें हाँ जी सर उसमें आपने टोटल चार्ज की जगह 79 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर लिया था, लेकिन सर जब हम एक एटम को देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो मतलब दोनों के चार्जेस सम होना चाहिए बराबर ना? होते हैं। तो दोनों की चार्ज, तो E की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन की भी E 1.6 10 की पावर -19 लेते हैं, प्रोटॉन का भी इतनी लेते हैं। सही है लेकिन इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन हम पढ़ते किससे? इलेक्ट्रिसिटी में हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो हम प्रोटॉन कैसे शामिल कर लें? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 79 होंगे ना बेटा। लेकिन सर फील्ड तो वो भी बनाते हैं ना प्रोटॉन। हाँ तो इसलिए हमने QNE की जगह पे इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपने इलेक्ट्रॉन लिया है 79E, क्योंकि n यहाँ पे n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हो गया बेटा क्लियर? सही है, ठीक ठीक सर। थैंक यू। सही है बेटा। और किसी का सवाल? लाइबा जावेद बेटा बोलो। सर एक्चुअली मेरा लेट एडमिशन हुआ है ना, तो आपने शुरू में शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी फिजिक्स में, मतलब जो मतलब न्यूमेरिकल्स को किस तरह शॉर्ट करते हैं सॉल्व, तो आप दोबारा एक बार रिपीट करेंगे? लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस वगैरह के हवाले से जो मैंने सेकंड क्लास में बताई थी उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं सर, मतलब मैं बोली हूँ आपने जनरल क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी ना, मतलब बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग अंदर जो में। मैंने कैलकुलेशन जी वगैरह के जी हवाले से बताया था। जी जी अच्छा सर, ये मतलब ऐसा है कि ना बेटा इस टाइप की जो चीजें ना अभी कुछ दिन में जैसे ये सिलसिला सही हो जाता है लॉकडाउन का, तो जब आप यहाँ पे आइएगा तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना इसके हवाले से आपको लेक्चर रिवाइज करा देंगे। मतलब आप डायरेक्टली मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा, और जितने बच्चे होंगे उनको शामिल करके हम ग्रुप बना के करा देंगे। सही है ना? क्योंकि इतनी वेरी शॉर्ट टाइम में तो नहीं करवा सकता, इससे करवा सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ करे तो मैं डॉक्टर सिंह के पेज पे भी हूँ, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे मैसेंजर पे, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सही है सर आपका नाम क्या?
राशिद हसन नाम है, इंजीनियर राशिद हसन के नाम से हूँ। आगे बता, बोले। 2521 2521 बेटा। जी बेटा मैं सुन रहा हूँ, बोले। 2521 बेटा मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए आप। ओके अच्छा उसके लाइबा आरिफ रिजवान। जी बेटा। सर आप एक दफा ओवरऑल रिव्यू दे रहे हैं जो आज आपने पढ़ाया, ताकि जो ठीक जो है चीजें बेटा, होती मैं वैसे तो मैंने क्वेश्चन अभी फिर रिपीट बहुत सारे हो गए, लेकिन फिर भी मैं एक दफा बता दूं, ये कैपेसिटर वाला मसला हल है आपका। कैपेसिटर वाला मसला बेटा क्लियर है, ये बता दो सर, तो फिर मैं पिछली बातें बताऊंगा। बंद कर दिया क्या माइक? अच्छा देखें, मैंने आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट तो बताया था कि अगर किसी इंफिनिटी लार्ज चार्ज शीट पे इंटेंसिटी निकालना हो तो E का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको मैंने कहा था कि आप यू भी लिख सकते हैं 18 10 की पावर -12 यू भी लिख सकते हैं। फिर मैंने टू अपोजिट प्लेट का फॉर्मूला बताया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया था, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में भी हम सिग्मा डिवाइडेड बाय 9 10 की पावर -12 लिख सकते हैं। ये दो बातें ये सर बताई जो ये जो इंपॉर्टेंट पहला बनी। आपने फॉर्मूला बताया था ये सिर्फ लार्ज के ये लिए है। लार्ज चार्ज शीट या इंफिनिटी चार्ज शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाला टू अपोजिट प्लेट पे, एक प्लस का प्लेट हो एक माइनस का प्लेट हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इससे निकालेंगे। फिर मैंने क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें अभी 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पे रिपीट हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। जी नहीं क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्लियर क्लियर है। हैं? बस शुरू में मैंने ये 2 पॉइंट बताया था, वो मैंने इसको ड्राइव भी कर दिया था। ड्राइव का तो हमारा कोई काम नहीं है, असल हमें फॉर्मूला याद रखना सर है। ये ठीक है, क्वेश्चन मुझे मसला था जो आपने चार्ट से बनाया हुआ ना 2 सेंटीमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर ये ये जो वाला, राइट पे बनाया। ये जी 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 ये तो बेटा मैंने अभी आपके एक दफा सामने, रिवाइज। हाँ देख लें। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ कि देखो, मैं इन दोनों पे अगर निकाल रहा हूँ तो ये 100 ऊपर लिखा और 40 ऊपर लिखा, माइनस कर रहे हैं तो बचेगा 60। ये डिस्टेंस कितना है? इनका जो इन दो का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने नीचे 2 10 की पावर -2 रखा, ऊपर माइनस करके 60 बचा, 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, माइनस का 2 10 की पावर जो है वो ऊपर जाके प्लस का हो गया, मतलब 100 हो गया। 100 30 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 हो जाएगा। सही है? हाँ आगे देखें, मेरे ख्याल से हो गया। ओके 1842 बेटा, 1842 जल्दी पूछ ले बेटा। 1842 सर जी सर बेटा। आपने जो कैपेसिटर रिस्टोर चार्ज वाला पॉइंट बताया था वो रिपीट कर दें। हाँ मैंने कहा एक कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज स्टोर करता है। पहले तो मैंने कहा कि एक कैपेसिटर बनाने के 2 प्लेट लगाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। सही है, मतलब एक को बैटरी के पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से। हम दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। अगर हम डाइलेक्ट्रिक नहीं रखेंगे तो प्लस माइनस पे जाकर न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में होते हैं। केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोलाइट का प्रोसेस पढ़ते हैं, या माइनस प्लस पे आके न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम दरमियान में क्या लगाते हैं? डाइलेक्ट्रिक, मतलब जहां से नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं हो सके। डाइलेक्ट्रिक के नाम में नहीं लिख दिया। एयर भी डाइलेक्ट्रिक होता है, एयर से करंट पास नहीं होता, पेपर से करंट पास नहीं होता, ऑयल से करंट पास नहीं होता, मीका टाइल्स वगैरह जो होते हैं, सिरेमिक, इनकी बात करें जो हम फर्श में टाइल्स लगाते हैं, इनसे भी करंट पास नहीं होता। तो इनमें से किसी एक को हमने यहां लगा दिया, तो पॉजिटिव इधर नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं, तो इसमें पॉजिटिव अपीयर हो जाते हैं, इसमें नेगेटिव अपीयर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि एक कैपेसिटर लंबे अरसे तक चार्ज स्टोर रख सकता है। मैंने चार्ज करके मैं रख दिया, वो चार्ज रखेगा। एक कैपेसिटर कब तक चार्ज स्टोर करेगा? तो उसका आंसर है जब तक बैटरी का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। हो गया मेरे ख्याल से ये बात क्लियर? तो बैटरी का पोटेंशियल और चार्ज, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक बैटरी का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है और उसका कम है तो चार्ज जाता रहेगा। सही है, हायर टू लोअर पोटेंशियल के जब बराबर हो गए तो बराबर हो जाता है। सही है, हो गया है? और कोई नहीं? एक दो दे दे, एक जी बेटा बोले, क्या नाम है? 25 इसके बाद
अरीशा बेटा बोले। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जो 4 था हमारा वो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन, सही है, हमारे पास है और नीचे ये हमें गिवन में मिला हुआ है, ये नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, ये गिवन में ऊपर पॉजिटिव और नीचे